नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि दिन शुक्रवार और तारीख 21 नवंबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। राज्य में शुष्क मौसम के साथ ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। उत्तर भारत से हाल ही में गुजरे कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के बाद प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भागों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। 15 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। वहीं अन्य शहरों में भी न्यूनतम तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ है। बदलते मौसम के साथ किसान भाइयों ने भी पछेती रबी फसलों की बिजाई का कार्य तेज कर दिया है। राज्य के सभी भागों में इस बार दिसंबर के प्रथम सप्ताह में बुआई पूरी होने की उम्मीद है। वर्तमान में राज्य के आसपास कोई भी सक्रिय तंत्र मौजूद नहीं है, जिसके चलते मौसम शुष्क बना हुआ है। फिलहाल उत्तरी हवाओं के असर से रात के समय ठंड बरकरार रहने और दिन का तापमान सामान्य रहने की संभावना है। दक्षिणी पूर्वी अरब सागर और उससे सटे लक्षद्वीप के भागों पर बना कम दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ गया है। वहीं उधर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी भागों पर अगले 48 घंटों में एक नया कम दबाव का क्षेत्र उभरने की संभावना है और यह तंत्र मजबूत होकर 24 नवंबर के आसपास डिप्रेशन बन सकता है। परंतु इसके बंगाल की खाड़ी से दक्षिणी पूर्वी भारत के भागों से होते हुए ही आगे बढ़ने की संभावना है तथा इसकी दूरी राजस्थान से करीब 3000 किलोमीटर के आसपास होने से आगामी दिनों में राज्य में केवल बादल छाए रहने और कोटा भरतपुर संभाग के इलाकों में इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की ही संभावना है। आगामी दिनों में लगाए गए मौसम पूर्वानुमान में फिलहाल फेरबदल संभव है। आज और कल अधिकांश भागों में आसमान साफ रहेगा। रविवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई भागों में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक फिर से आसमान साफ रहेगा। कभी कभार फिर से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भागों में बादल नजर आ सकते हैं। इस तरह की मौसम की परिस्थितियां इस महीने के आखिरी दिनों तक भी बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। विभाग ने कल अगले 2 सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आज से 27 नवंबर तक राज्य के कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के सभी भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। 28 नवंबर से 4 दिसंबर के दौरान भी अब मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। प्रथम सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। द्वितीय सप्ताह में अधिकांश भागों में तापमान सामान्य के आसपास व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1-2 डिग्री नीचे रहने की संभावना है। पहले सप्ताह में रात का तापमान उत्तरी राजस्थान के अधिकांश स्थानों पर सामान्य से 2 से 4 डिग्री नीचे रहेगा। तत्पश्चात दूसरे हफ्ते में उत्तरी व पश्चिमी भागों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री नीचे रहने और शेष भागों में सामान्य से 1-2 डिग्री नीचे रहने के आसार हैं। आगे मौसम में होने वाले हर बदलाव की ताज़ा जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से रोज मिलती रहेगी। प्रदेश में मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद 24 नवंबर सोमवार से शुरू होगी। इसके लिए अब तक 3 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया है। खरीद के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई है। 3,05,750 मैट्रिक टन मूंग, 1,68,000 मैट्रिक टन उड़द, 5,54,750 मैट्रिक टन मूंगफली और 2,65,000 मैट्रिक टन सोयाबीन खरीदी जाएगी। मूंग का समर्थन मूल्य 8,765 रुपए और मूंगफली का 7,263 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। वहीं उड़द का मूल्य 7,800 रुपए और सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,328 रुपए प्रति क्विंटल रहेगा। किसान भाई कम लागत में अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए जैव उर्वरक जरूर अपनाएं। घर बैठे जैव उर्वरक प्राप्त करने के लिए कृषि जगत चैनल के हेल्पलाइन नंबर 9660819123 पर कॉल करें या इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। सुविधा हर समय उपलब्ध रहेगी। और दोस्तों, आज किन्हीं अपरिहार्य कारणों से इस हफ्ते का लोक संगीत कार्यक्रम स्थगित रखा गया है। अगले हफ्ते यह सेवा फिर से शुरू होगी। तो दोस्तों, फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी और सबसे सटीक ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी जानने के लिए आपके अपने कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।